वेलकम गाइस टू दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम सिनोनिम्स ए टू जेड जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसमें मोर देन 200 प्लस आज हम सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे। वोकेबलरी बिल्डिंग की अगर हम बात करें बच्चों, वोकेबलरी का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो आप सभी जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर या डेली कन्वर्जेशन के अंदर। और सिनोनिम्स जो है बच्चों वो वोकेबलरी को डेवलप करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। दूसरा, आज की जो क्लास आपके लिए और भी ज़्यादा क्यों बेनिफिशियल रहेगी तो आप देख सकते हैं हर एक वर्ड के साथ उसका हमने पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि ग्रामर के अंदर उस वर्ड का जो फंक्शन है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो अबंडन वर्ड है वो एज ए वर्ब यूज होता है और साथ में हिंदी में मीनिंग दिया गया है ताकि आपको और अच्छे तरीके से ये एग्जाम्पल्स जितने भी हम देंगे या जो वर्ड्स हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं वो सारे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँ। और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चले जाऊंगा, ट्रिक भी बताते चले जाएंगे जिससे आपको ये वर्ड्स बहुत इजीली आपके टिप्स पे आ जाएंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आई एम श्योर कि 200 प्लस जो आपके ये सिनोनिम्स हैं वो आपके टिप्स पे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, फर्स्ट वर्ड इज अबंडन। अबंडन का मतलब होता है त्यागना, यानी कि छोड़ देना, किसी चीज़ को त्याग देना। तो यहाँ पे आप सिनोनिम्स में बात करेंगे, हम देखिएगा गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है? छोड़ना। लीव और फॉरसेक। बहुत बार आप याद कैसे रखेंगे इसको, थोड़ा देखिएगा। गिव अप आपने देखा होगा, गिव अप स्मोकिंग, गिव अप बैड हैबिट्स यानी कि बुरी आदतों को छोड़ना, स्मोकिंग छोड़ना, इसका मतलब क्या है? त्यागना। तो आप ये आई थिंक यहाँ से याद रख पाएंगे। इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत ईजी आपके लिए होता चला जाएगा। सेकेंड वन इज यस एब्रीविएट। फंक्शन क्या है इसका? देखिएगा वर्ब के तौर पे यूज होता है संक्षिप्त करना। एब्रीविएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को शॉर्ट करना। तो यहाँ पे इसके जो मीनिंग बनेंगे बच्चों देखिएगा, जो दूसरे वर्ड्स होंगे इसके साथ के, एब्रिज, कंडेंस और शॉर्टन। तो इस तरह के जब वर्ड्स आप याद रखते हैं तो ये देख लीजिए, शॉर्टन बहुत ईजी है आपके लिए याद रखना। कंडेंस को देखिए, कहते हैं ना कंडेंस मिल्क, जमा हुआ दूध टाइप में होता है ना, यानी कि कंडेंस मिल्क। इसी तरीके से आप याद रख लीजिएगा, इनको रिलेट करके जरूर पढ़ते चले जाइएगा। शॉर्टन का मतलब क्या होता है? छोटा करना। तो एब्रीवेट का मतलब क्या हुआ? संक्षिप्त। जैसे आप वर्ड देख सकते हैं वाव। ओके, नेक्स्ट वन इज एब्डिकेट। यस देखिएगा, एब्डिकेट और अबंडन दोनों देखिएगा त्यागना। यहाँ पे भी क्या है बच्चों? पद त्यागना। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों हमने क्या करना? क्विट, अबेंडन और सरेंडर। अब देखिएगा सरेंडर का मतलब क्या होता है? यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो पद त्याग होता है कई बार इच्छा से और कई बार ये फोर्सफुली होता है। और यहाँ पे जो त्यागना है अबंडन में, वो आप अपनी इच्छा से त्यागते हैं उसको। इज डैट क्लियर? तो एब्डिकेट का मतलब क्या हुआ? आपका क्विट या फिर अबेंडन या सरेंडर करना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज एबिलिटी, योग्यता यानी कि प्रवीणता। ओके, एबिलिटी जो इसका फंक्शन होगा वो क्या होगा? एज ए नाउन। तो यहाँ पे जो सिनोनिम्स बनेंगे इसके वो बनेंगे कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और टैलेंट। आई थिंक टैलेंट आपको बहुत ईजी से याद रह जाएगा। सो एबिलिटी, कैपेबिलिटी, टैलेंट और कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल। यस बताइएगा, एबनॉर्मल का जो फंक्शन होगा वो एज एडजेक्टिव यानी कि असाधारण, प्रतिकूल। तो नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? साधारण। तो एबनॉर्मल का मीनिंग क्या होगा? असाधारण यानी कि प्रतिकूल। तो जो मीनिंग होंगे इसके देखिएगा, जो और वर्ड्स जैसे वो क्या है? अनोमलाउस, पेक्यूलियर एंड डिफरेंट। सो डिफरेंट आपके इजी रह जाएगा याद। ओके, पेक्यूलियर और एनोमलाउस। नेक्स्ट वन इज एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो फंक्शन होगा बच्चों वो होगा नाउन का फंक्शन। एब्सेंस क्या होता है? नाउन। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा जो इसके सिनोनिम्स आएंगे वो डर्थ, डेफिशिएंसी और स्केर्सिटी। ओके, एक और देखिएगा ज़रा ध्यान से, डेफिशिएंसी के जो बच्चों यहाँ पे स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग में जो आपका सेक्शन आता है उसमें आपके इस तरह से पूछे जाते हैं, तो साथ साथ आप वो भी चीज़ करते चले। डेफिशिएंसी में आई पहले आया है और ई जो है वो बाद में आया। जो बच्चों एक वर्ड होता है रिसीव, जो बच्चों एक वर्ड होता है रिसीव, उसमें देखिएगा यहाँ पे स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, इसमें ई पहले आता है और आई बाद में आता है। ओके, तो डेफिशिएंसी में क्या आया हुआ है? यहाँ पे आई पहले आया हुआ है और ई बाद में आया हुआ है। तो ऐसे याद करते चले। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे स्केर्सिटी। आपने देखा होगा जब हम कंजक्शन करते हैं तो स्केर्सली आता है। स्केर्सली के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों? व्हेन का यूज करते हैं। स्केर्सिटी यानी कि किसी चीज़ की कमी होना। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण शुद्ध, और जो इसका फंक्शन है वो है एडजेक्टिव। तो दूसरे इसके सिमिलर वर्ड जो उनसे होंगे वो देखिएगा कंप्लीट, एग्जैक्ट और जेन्युइन। यस, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? पूर्ण यानी कि शुद्ध। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कंप्लीट। तो ऐसे लर्न करते चले जाइएगा साथ साथ। ओके,
बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी आपके टिप्स पे आ जाएंगे वर्ड सारे। नेक्स्ट वन इज एब्सटेन, जो इसका फंक्शन है वो वर्ब का है, बचे या फिर पृथक रहना। ओके, एक और ध्यान रखिएगा, जो इसके साथ हम प्रपोजिशन यूज करते हैं वो फ्रॉम यूज करते हैं, एब्सटेंड फ्रॉम। ओके, एब्सटेंड फ्रॉम, क्लियर पॉइंट। तो इसका क्या आएगा, अवॉइड करना, डिक्लाइन या फिर रिफ्रेन। सो अवॉइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से बचना, किसी पर्सन को हम अवॉइड करते हैं, किसी चीज़ को अवॉइड करते हैं, जैसे दूर रहना। सो पृथक रहना और बचे रहना। नेक्स्ट वन इज अबंडेंट, फंक्शन की बात करें एडजेक्टिव। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर या फिर अधिक मात्रा में। तो प्रचुर का क्या आएगा बच्चों, देखिए प्लेंटीफुल, फुल और बाउंटीफुल। तो फुल से आप रिलेट कर सकते हैं, अबंडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। नेक्स्ट वन इज यस एक्सेलरेट, इसका जो फंक्शन है वो क्या है बच्चों, वर्ब है, जल्दी करना। एक्सेलरेट का मतलब क्या है, जल्दी करना। ओके, इसका मतलब क्या होगा, एडवांस, एक्सपेडाइट, हेसन और हरी। क्लियर। एक आप देखोगा, अपने वर्ड सुनते हैं एक्सेलरेशन, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें एक एक्सेलेरेटर होता है जिस पे पाँव रखते ही जो उसकी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। ये डेट क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलेरेट। इसी तरह से वो नाउन बन जाएगा आपके पास। क्लियर। तो आप वर्ड्स को रिलेट करते चलें। नेक्स्ट वन इज एक्सेंट। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके, जैसे हम बात करते हैं ना वोकेबलरी में, हम किस वर्ड पे कहाँ पे किस लेवल पे एक्सेंट देना है, यानी कि दबाव और जोर। क्लियर है। तो इसका जो फंक्शन है वो नाउन का फंक्शन है। इसका मतलब है एम्फेसिस, स्ट्रेस, पिच और टोन। यस, आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट वन इज एक्सेस। एक्सेस का फंक्शन जो है वो नाउन के तौर पे आता है, समीप में या फिर पहुंच। ओके, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेस। यहाँ पे क्या आएगा, देखिए एडमिशन, अप्रोच और एंट्रेंस। अब यहाँ बच्चों आप एंट्रेंस के स्पेलिंग ज़रूर देख लें। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ई डाल देते हैं, ENTERANC, और स्पेलिंग मिस्टेक में जो सेक्शन है आपका वहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये ध्यान से समझते चलिएगा, और ये आपके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं उनमें भी काम आते हैं। नेक्स्ट वन इज यस एक्सेप्ट, इसका जो फंक्शन है वो वर्ब, स्वीकार करना और विश्वास करना। ओके, तो आप थोड़ा सा माइंड में सोच के देखिएगा, स्वीकार करने में क्या क्या वर्ड आपको जो है जानते हैं वो भी आप साथ साथ करते चलें। एक्वायर, गेन और ऑब्टेन। ओके, स्वीकार करना, एक्वायर, गेन और ऑब्टेन। कई बार आपने सुना होगा ना कि ज़मीन को एक्वायर कर लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो यही है कि उसमें एक्सेप्ट कर लिया इतने पोर्शन को। इज दैट क्लियर। एक्वायर, गेन करना या फिर ऑब्टेन। सेकंड जो है देखिएगा इसमें एक्नॉलेज, बिलीव्ड और रिकॉग्नाइज। क्लियर। तो ये वर्ड ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का जो फंक्शन है वो नाउन है, यानी कि दुर्घटना। अब देखिए क्लैमिटी, कैजुअलिटी, डिजास्टर और कोलिजन। कोई भी वर्ड आपको अच्छे से याद हो इसमें देख लीजिएगा, क्लैमिटी, कैजुअलिटी, डिजास्टर और कोलिजन। जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं आमने सामने से, दैट इज नोन एज कोलिजन। ओके, नेक्स्ट वन इज अकॉर्ड। यस, देखिएगा अकॉर्ड मीन्स का फंक्शन जिसका वो वर्ब के तौर पे आएगा, स्वीकृति देना। ओके, इसमें क्या आएगा बच्चों, एग्री, अलाउ, कॉन्फर और ग्रांट। अब इसमें से वर्ड देखिएगा जो आप इजीली जानते होंगे, एक दो वर्ड तो कम से कम आपको पता ही होगा, ज़्यादा पता तो बहुत अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्यूज। फंक्शन क्या है इसका, वर्ब, दोषी या अपराधी ठहराना, दोषी या अपराधी ठहराना, एक्यूज। तो ब्लेम, चार्ज, एट्रीब्यूट और क्रिमिनेट। तो एक्यूज ऑफ आ जाता है इसके साथ बच्चों, यहाँ पे देखिएगा जो प्रपोजिशन के हम यूज करते हैं, एक्यूज्ड ऑफ। क्लियर। नेक्स्ट है एक्वांट। यस, फंक्शन क्या है इसका, वर्ब है, जान पहचान करना, डिस्क्लोज, इन्फॉर्म और रिवील। ओके, जान पहचान करना। क्लियर। नेक्स्ट वन इज एक्वांटेंस। देखिए एक्वांटेंस क्या है, ये फंक्शन क्या है इसका बच्चों, नाउन। अभी हमने किया था क्वांट, तो इसका ही यहाँ पे नाउन बना है, वो वर्ब थी। तो यहाँ पे देखिएगा क्लीग, फ्रेंड और कंपेनियनशिप। यस, जान पहचान। इसी तरह से एक वर्ड को आप वर्ब से नाउन में चेंज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये सारे फंक्शन हमने आपको साथ साथ बताए हुए हैं कि किसी वर्ड का क्या फंक्शन रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज एडवांस्ड, एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है एडवांस, उन्नति करना। ओके, या उन्नति करता हुआ। तो इसका मतलब क्या, एक्सट्रीम। अगेन स्पेलिंग देखें एक्सट्रीम की, फॉरमोस्ट और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे आगे बढ़ना। तो एडवांस का मतलब क्या होगा, उन्नति करना। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजियस,
देखिएगा ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा। इसी वर्ड से यहाँ पे बना है एडवांटेजियस, यानी कि लाभदायक। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए बेनिफिशियल, गेनफुल और कन्वीनियंट। क्लियर। बेनिफिट बोलते हैं ना, बेनिफिट से बेनिफिशियल बना है तो एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज यस एडवेंचरस। फंक्शन की बात करें एडजेक्टिव, साहसिक। तो यहाँ पे देखिएगा साहसिक का मतलब क्या, बोल्ड कह देते हैं ना, वो बड़ा डेयर है, बड़ा बोल्ड है। तो यहाँ पे एडवेंचर्स। क्लियर। याद रख लीजिएगा एडवेंचर्स का कई बार हम कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है ना। डेयरिंग, रेकलेस, रिस्की। क्लियर। नेक्स्ट वन इज अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव, इसका फंक्शन रहेगा स्नेही, अफेक्शनेट। सो डेवोटेड, फ्रेंडली और काइंड। क्लियर। एप्लीकेशन में भी लिखते हैं ना। नेक्स्ट वन इज एग्रीवेट, उत्तेजित, क्रोधित करना। फंक्शन रहेगा वर्ब का एग्रीवेट करना। तो एक्स, यहाँ देखिएगा इसके जो वर्ड्स हैं बच्चों यहाँ पे, एक्स एग्रीगेट, इरिटेट, अनॉय, इंटेंसिफाई। ओके। नेक्स्ट वन इज एलियांस। एलियांस का मतलब क्या होता है, संधि या फिर समझौता। फंक्शन क्या है इसका, नाउन है। वर्ड्स देख लीजिएगा, कोएलिशन, कॉम्पैक्ट और ट्रीटी। अब आपने देखा होगा बच्चों कई बार समझौते होते हैं, संधियां होती हैं ना, जब जो कोई लड़ाई होती है तो उसमें एलियंस हिस्ट्री में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ऐसी ऐसी डेट्स आपको याद रखनी पड़ती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एलियंस यानी कि संधि, समझौता। नेक्स्ट वन इज अलमाइटी, जिसका फंक्शन हमारा है एडजेक्टिव का, सर्वशक्तिमान। ये देखिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है हमारे पास। ऑल पावरफुल, ग्रेट, इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम जीत ना सकें। ओके। इनविंसिबल, अजय। अलमाइटी, सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट वन इज ऑल दो। फंक्शन क्या है बच्चों, देखिए इसका कंजक्शन का, यद्यपि, यदि, ऐसा हो। तो इवन इफ, इवन दो और वाइल। एक और ध्यान रखिएगा, ऑल दो के साथ हम यूज करते हैं येट। ओके। ऑल दो और येट इकट्ठे यूज होते हैं कंजक्शन के अंदर। नेक्स्ट वन इज यस, देखिएगा बच्चों क्या आएगा इसमें, अमंग, ये प्रपोजिशन है बीच में। ओके। अमिडेस्ट, अमंगेस्ट, बिटवीन और मिडेस्ट। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो बिटवीन है वो हम टू लोगों के लिए यूज करते हैं, टू पर्सनस के लिए यूज करते हैं, टू थिंग्स के लिए यूज करते हैं। और जो अमंग है वो मोर देन टू के लिए यूज करते हैं, यानी कि दो से ज़्यादा के बीच में जब कोई चीज़ होती है तो उसको हम अमंग से रिप्रेजेंट करते हैं। और बिटवीन का होता है वो टू के लिए यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज एनालिसिस, विभाजन। यस, देखिएगा डिवीज़न, इंक्वायरी, रिव्यू। डिवीज़न, इंक्वायरी, रिव्यू। एनालाइज करना किसी चीज़ को, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है उसको हम अलग अलग तरीके से एनालाइज करते हैं, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में डिवाइड करके। तो यहाँ पे क्या देखिए, डिवीज़न, इंक्वायरी और रिव्यू। ओके। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, देखिएगा एंसेस्टर। नाउन है बच्चों यहाँ पे, विश्लेषणतः पूर्वज, जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए हम यूज करते हैं एंसेस्टर। और पूर्वजों को क्या बोलते हैं, फोर फादर्स, प्रीडेसेसर और फोर रनर्स। क्लियर। अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रख लें, फोर का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले का। प्री का मतलब भी पहले का, प्रीपोजिशन देखते हैं ना। और फोर ये देखिएगा, तो इसका मतलब भी क्या है, पहले का। तो इसका मतलब जो हमारे पूर्वज हमसे पहले है, तो हम यहाँ पे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं इन वर्ड्स को। नेक्स्ट एंशियंट, यानी कि प्राचीन। स्पेलिंग देखें एंशियंट के, IE आया हुआ है स्टूडेंट्स। ओके। फंक्शन की बात करें तो एडजेक्टिव की है प्राचीन। एक वर्ड और आता है इसके लिए, ओल्ड। तो ओल्ड और एंशियंट में भी फ़र्क होता है। ओल्ड जो है वो थोड़ा पुराना होता है, और जो एंशियंट होता है बहुत पुराने को हम बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, वर्ड्स ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का मतलब क्या होता है, जो बीत चुका होता है, यानी कि जो अभी चलन में नहीं होता उसको भी हम ऑब्सलीट बोलते हैं। कहीं ऐसे वर्ड्स हैं, एज्ड, ओके, और आउट ऑफ डेट। क्लियर, यानी कि बहुत पुराने। नेक्स्ट वन इज एनोनिमस, गुमनाम। यस, बताइए इसका जो फंक्शन है वो एडजेक्टिव का है। गुमनाम का मतलब क्या, जिसको कोई जानता ना हो। एनोनिमस कई बार क्या होता है, किसी आर्टिकल के नीचे लिखा होता है ना, आपने देखा होगा एनोनिमस, यानी कि उसका पता नहीं है कि इसे किसने लिखा है। ऐसे कई बार बुक के ऊपर भी आ जाता है एनोनिमस, यानी कि गुमनाम है। नेमलेस, जिसका नाम नहीं पता है, अननोन है वो, या फिर फेसलेस। ओके, आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट वन इज एंटीपैथी, अनिच्छा से। जो फंक्शन है इसका वो नाउन के तौर पर यूज होगा ये। डिस्गस्ट, डिसलाइक, इलविल एंड हेट। यस, देख लीजिएगा ध्यान से इसको। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, अनिच्छा। डिस्गस्ट, डिसलाइक, इलविल और हेट। नेक्स्ट वन इज
एंग्जाइटी फंक्शन क्या है, नाउन का, चिंता करना। डिजायर, डिस्ट्रेस, ड्रेड और टेंशन। तो इससे तो वाकिफ़ होंगे, टेंशन बहुत बार वर्ड सुनते हैं। तो इसका जो अपर लेवल की अगर हम बात करें थोड़ा सा हाइयर उसमें, तो एंग्जाइटी वर्ड हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं, चिंता करना। अब ये देखिए एडजेक्टिव, एंग्जाइटी से ही एंग्शियस बना है, एडजेक्टिव है, यानी कि व्याकुल होना। चिंता का जब कोई करता है तो व्याकुल तो होता ही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए वर्ड आएगा वरिड, टॉर्चर्ड और अफ्रेड। आई थिंक क्लियर। तो यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज एपिथेटिक एडजेक्टिव, उदासीन। यस, जो इसका फंक्शन है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा। अब उदासीन क्या है देखिएगा, इमोशनलेस, इम्पैसिव और इनडिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए इमोशनलेस का मतलब क्या है, कोई इमोशन नहीं है। ठीक, तो ये उदासीन यानी कि बिल्कुल उदास, दुखी होकर बैठना, उसको बोलते हैं उदासीन। नेक्स्ट इज एपोलॉजी, क्षमा प्रार्थना। फंक्शन क्या है, नाउन, बहुत बार यूज करते हैं। एक्नॉलेजमेंट, एक्सक्यूज या फिर डिफेंस। ओके, एपोलॉजी का मतलब क्या है, एक्नॉलेजमेंट, एक्यूज या फिर डिफेंस, क्षमा करना, प्रार्थना करना। ओके, नेक्स्ट वन इज एपरेंट। फंक्शन क्या है, एडजेक्टिव का, यानी कि प्रत्यक्ष। क्लियर, डिक्लेयर्ड, ऑब्वियस, विजिबल। विजिबल का जो सामने दिखाई दे रहा हो। ओके, ऐसे एक वर्ड को दूसरे से आप जोड़ते चलें। एपरेंट का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट वन इज अप्लाउज, नाउन फंक्शन रहेगा, प्रशंसा करना। ओके, अप्रूवल, प्रेज और कॉन्ग्रेचुलेशन। अप्रूवल, प्रेज और कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यस, अरिस्टोक्रेट का मतलब क्या होता है, अरिस्टोक्रेट शिष्ट मनुष्य। फंक्शन जो रहेगा वो नाउन रहेगा। शिष्ट मनुष्य का मतलब क्या है, नोबल मैन, पियर और नोबल वुमेन। ओके, नोबल मैन, पियर और नोबल वुमेन। नेक्स्ट वन इज अराइवल। अराइवल का मतलब क्या होता है, जो कहीं पे पहुंचना। ओके, फंक्शन क्या रहेगा, नाउन, आगमन, उपस्थिति। तो इसके जो वर्ड्स आएंगे इस सिनोनिम्स में वो क्या आएंगे, अपीयरेंस, अप्रोच और एंट्रेंस। अगेन एंट्रेंस के स्पेलिंग देख लें, ENT, ई डालते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ई नहीं होता, एंटर में ही आएगा, लेकिन एंट्रेंस में ई नहीं होगा। ऐसी अपीयरेंस को देख लें ध्यान से ज़रा, स्पेलिंग जो सेक्शन होगा उसमें भी आपको ये बड़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वन इज एरोगेंट। यस, अहंकारी, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, एडजेक्टिव। अहंकारी कौन होगा, जो बिल्कुल भी किसी की बात ना माने। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्सिटेड, हॉटी एंड प्राउड। ओके, तो थोड़ा ध्यान से देखते चलें वर्ड्स को। हॉटी क्या होता है, अहंकारी के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज यस, आर्टिफिशियल, यानी कि एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा, बनावटी। ओके, कई बार सुना होगा आपने आर्टिफिशियल, बहुत से ऑर्नामेंट भी आते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, मैन मेड, सिंथेटिक और अननेचुरल। ठीक है, ये प्रीफिक्स देखते चलें, इनसे क्या होगा, कुछ वर्ड्स आप क्या हैं उसमें आप नेगेटिव प्रीफिक्स लगाते हैं तो उसका मीनिंग जो अपोजिट हो जाता है। जैसे नेचुरल में अननेचुरल हो गया, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, अननेचुरल यानी कि आर्टिफिशियल। तो ऐसे आप अपने वोकैबुलरी को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज असेंट, ऊपर जाना और चढ़ना। फंक्शन जो रहेगा वो रहेगा वर्ब। देखिएगा, माउंट, मूव अप और गो अप। अब माउंट, माउंट का मतलब देखिए माउंटेन, यानी कि जब हम क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन का मतलब क्या बच्चों, ऊंचाई की तरफ जाना। ठीक है, पहाड़ होते हैं तो जब हम माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं तो इसका मतलब ऊपर चढ़ना। नेक्स्ट वन इज एस्पिरेंट। फंक्शन जो रहेगा नाउन, आकांक्षी। ओके, कंपिटिटर, शूटर और कैंडिडेट। कंपिटिटर के स्पेलिंग देख लें, बहुत बार मिस्टेक करते हैं बच्चे लिखते समय। नेक्स्ट वन इज यस, असैसिन, यानी कि घातक या हथियारा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, ब्रेवो, किलर और मर्डरर। क्लियर। एसिनेशन जो होता है बच्चों, जैसे किसी राजा को मारना, कुछ इस तरह से हत्या कर देना, उसको वहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑडिबल एडजेक्टिव, भव्य। यस, ऑडिबल एडजेक्टिव, भव्य। इसका मतलब क्या, क्लियर, डिस्टिंक्ट और डिटेक्टेबल। ठीक, नेक्स्ट है आपका ऑकर्ड। ऑकर्ड एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, कठिन या फिर व्यंग। क्या आएंगे बच्चों, देखिए इसमें क्लमजी, डेलिकेट और डिफ़िकल्ट। सो आई हो बच्चों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।